हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो गाइस, जो मैं आपसे टॉपिक आज डिस्कस कर रहा हूं जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एनडीए में आपने इसके क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है कि एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है और यहां पे आपको 1 का क्यूब रूट निकालना है, राइट। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 तो निकल के आएगा, बट आपको 3 रूट्स के नहीं मिले क्योंकि एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है। और अगर आप इसको देखते हो तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब जब क्यूबिक इक्वेशन है तो आज सीधी सी बात है कि इसके 3 रूट्स होंगे, जिसमें एक रूट तो 1 हो गया, बाकी बचे 2 रूट्स भी आपको यहां पे निकालने पड़ेंगे। तो आप इसमें एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब आप क्यूबिक इक्वेशन की बात करते हैं तो आपको 3 रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्स क्यूब माइनस जो 1 है इसको आप लिख सकते हैं 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब आप नोटिस कीजिए किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम सभी जानते हैं, ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। तो ये फॉर्मूला जब मैं इस इक्वेशन में अप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 1 फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू 1, राइट, इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 1 विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, तो इसको पहले लिख देते हैं x इंटू 1 को, यानी कि x आएगा, उसके बाद आप 1 को लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से एक इक्वेशन तो आपको मिलेगी x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल, तो वहां से आपका x की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। और दूसरी इक्वेशन जो आप देख रहे हैं वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ऐसे इस इक्वेशन के थ्रू आपको पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं, राइट। और ये आई कहां से इक्वेशन, जब हम बात कर रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब देखिए, अब एक रूट तो हमने निकाल दिया 1, बाकी बचे 2 रूट भी आपको निकालने होंगे। और जब आप इसके रूट्स निकालेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। यानी कि 2 रूट आपको यहां से मिलेंगे, x1, 2 में यहां पे लिख लेता हूं। और यहां पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये जो x की वैल्यू 1 है, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको, राइट। तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू 1 आ गई, जो कि आपको पता है अभी। और जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो माइनस बी, यानी माइनस तो फॉर्मूले में, और b की वैल्यू कितनी है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म की है, जहां पे a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c क्या आपका एक कांस्टेंट। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस तो फॉर्मूले में है और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, और a है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इंटू c यानी कांस्टेंट टर्म, वो भी आपकी 1 है, अपॉन 2a। तो 2 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 3 अपॉन 2। यानी रूट के अंदर आपका नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके जो रूट होंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, राइट, अपॉन 2। अभी आपने देखो इस चीज को समझो, ये माइनस 3 है रूट के अंदर, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू माइनस 1, राइट। और इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, तो रूट 3 इंटू माइनस 1, और रूट 3 तो आपका एज इट इज रहेगा, और ये क्या होता है आपका आयोटा, राइट। तो इसको आप लिख देंगे आई। तो आपका जो ये माइनस का रूट 3 है, सॉरी, जो रूट के अंदर माइनस 3 है, इसको आप रूट 3i लिख सकते हैं। तो यहीं पे आप थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस, हाँ देखो मैंने यहां पे लिख दिया, ये आयोटा लिख दिया है। अब यहां पे 2 चीज मिक्स हैं, क्योंकि यहां पे 2 रूट्स हैं, राइट, x1 और x2, चलो शॉर्ट में 1 2 लिख देते हैं यहां पे। तो यहां से एक रूट बनेगा आपका माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, जिसको मैं बोल रहा हूं ओमेगा, और दूसरा रूट है, इसको हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। ये आपको रूट को प्रेजेंट करने की नोटेशन है, ठीक है। एक है ओमेगा और दूसरा रूट है आपका ओमेगा स्क्वायर, तो वो आप लिखेंगे माइनस का 1 फिर माइनस का रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो एक रूट तो हो गया आपके पास 1, एक रूट हो गया ओमेगा और एक रूट हो गया ओमेगा स्क्वायर, राइट। क्योंकि यहां से 2 रूट निकले, एक -1
प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और एक दूसरा रूट जो निकला है वो निकला है -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो जो ये पहला वाला है -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, इसको हम ओमेगा लेते हैं, राइट, इसको आप ओमेगा ले लीजिए। और दूसरा वाला जो बचा आपका -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, इसको ले लीजिए आप ओमेगा स्क्वायर। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, यानी आपको 3 रूट मिल गए। कौन कौन से रूट? पहला है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। अब यहां समझिए, अब देखिए, ये आपका आया एक रूट 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। कहां से मिले आपको ये रूट? कहां से मिले? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को थोड़ा गौर से देखिएगा, ऐसी डायरेक्ट इक्वेशन आपको दे दी जाएगी पेपर में। अगर आपने इसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको पता लग गया कि इसके रूट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, उसके बाद आप इसके क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इनमें रिलेशनशिप क्या है? पहली रिलेशनशिप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका सम निकल के आता है 0 के इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है। और कैसे आता है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये आपका है 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा कितना है आपका? -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर कितने हैं? -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए, ये 1 प्लस, इन दोनों में एलसीएम ले सकते हैं आप, तो यहां पे आपका 2 रहेगा, और ये माइनस का 1 प्लस का रूट 3 आयोटा, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का रूट 3 आयोटा, राइट। अब माइनस का रूट 3 आयोटा और प्लस का रूट 3 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, और ये 1 प्लस ये -1 यानी कि माइनस का 2 अपॉन 2, तो ये कितना निकल के आ गया? 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल, और ये 1, तो 1 - 1 किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। तो एक ये रिलेशन आपको याद रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और दूसरा रिलेशन आपको क्या याद रखना है, इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं मान के चल रहा हूं। दूसरा रिलेशन आपको क्या याद रखना है? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर ओमेगा की पावर 3n है, अगर ओमेगा की पावर 3 के मल्टीपल में है, तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी, राइट। उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल आएगी, क्योंकि ओमेगा जो है, ये ओमेगा जो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है, ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। इसलिए हम ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल लिखते हैं। दूसरी चीज, अगर मान लो, चलो मेन दो चीज यही आपको याद रखनी, एक तो ये, और दूसरा ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, राइट। दूसरा फॉर्मूला जो मैंने आपको यहां पे बताया, अगर ओमेगा की पावर 6 है तो ये भी 1 के इक्वल होगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं ओमेगा की पावर 3 × 2। ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। दूसरा, जैसे अगर मैं यहाँ पे 9 लिख रहा हूं तो ये भी 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 × 3। या अगर मैं ओमेगा की पावर 27 लिखूं तो ये भी 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 × 9, तो 3n के मल्टीपल में आ रही है, मतलब जो ओमेगा की पावर है वो 3 के मल्टीपल में है। तो जब भी ओमेगा की पावर आपको 3 के मल्टीपल में मिलेगी, तो वहां पे आपको डायरेक्टली 1 के इक्वल उसको रखना है, ठीक है। अगर ये चीज आपको याद रह जाती है और आप डायरेक्टली इस इक्वेशन के रूट्स याद रख रहे हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से आपको लिंक करे, जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन को वहां से आपको दे। ये अगर आपको एक क्वेश्चन याद है और आपको पता है इसके रूट्स हैं 1 प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर, तो आप क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे एनडी के एग्जाम दिए हो तो वहां भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिली है, और जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तब भी आपका पाला इस इक्वेशन से जरूर पड़ा होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अब आपको क्लियर होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।